हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में निकली हजारों पदों पर वैकेंसी। एक बड़ी खबर की झारखंड में 2025 पदों पर बहाली निकली है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 19 जुलाई तक भरे जाएंगे और सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया तय किया गया है। वहीं ST/SC को 50 रुपये ही शुल्क देना होगा और परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक ने 9वीं का रिजल्ट किया जारी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने मंगलवार को 9वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें झारखंड के 97.83% परीक्षार्थी पास हुए हैं और 9वीं कक्षा के रिजल्ट में कोडरमा जिला का परिणाम सबसे बेहतर रहा और इसके बाद हजारीबाग जिले के परीक्षार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किए हैं। और 9वीं का रिजल्ट आने के बाद अब पास होने वाले परीक्षार्थी 10वीं में प्रोन्नत हो जाएंगे और जिन जिलों में स्कूल खुल गए हैं वहां 10 क्लास में पढ़ाया जाएगा, जबकि जहां अगले सप्ताह स्कूल खुल रहे हैं वहां उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूर विरोधी नीति पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। इधर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के आह्वान पर मंगलवार को झारखंड के मजदूरों और कर्मचारियों ने श्रम भवन के समक्ष प्रदर्शन किए और ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति और नौकरशाहों के कारपोरेट रवैये से उपजे मुद्दे से जुड़े 14 सूत्री मांगों को लेकर किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंडों में नहीं आई किताबें। इधर झारखंड में सरकारी स्कूल खुलने लगे हैं और रिपोर्ट कार्ड वितरण करने के साथ नए एडमिशन कराते हुए पाठ्य पुस्तक देने की तैयारी थी, लेकिन अब ये पूरी होती नहीं दिख रही है। अब तक प्रखंडों में किताबें नहीं पहुंच सकी है। साथ ही इधर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जारी पत्र के तहत सरायकेला जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 17 जून तक 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब पंचायत में ठेकेदारी को भी चाहिए GST नंबर। इधर अब पंचायतों में ठेकेदारी करने के लिए भी पैन, टिन और GST रजिस्ट्रेशन चाहिए। लाभुक समितियों और संवेदकों को इसके बिना काम नहीं मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसके माध्यम से सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि बगैर पैन कार्ड, टिन और GST नंबर के कोई पंचायत के काम का संवेदक नहीं बन सकेंगे। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से पत्र में ये भी कहा गया है कि अगर पैन नंबर नहीं है तो काम मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में आयकर की ओर से निर्धारित नियम के अनुसार अतिरिक्त टैक्स कटौती की जाएगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन कार्यालय में 8 को भर्ती शिविर। इधर बोकारो नियोजनालय कार्यालय में 8 जून को 1 दिवसीय भर्ती शिविर लगाया जाएगा। नियोजन पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और साथ ही नियोजन के लिए 8वीं पास से लेकर डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएशन किए हुए अभ्यर्थी इसमें बहाली के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में आज न्याय यात्रा निकालेंगे जनसेवक। इधर 11 सूत्री मांगों को लेकर पूरे झारखंड में जनसेवक हड़ताल पर है। उनका चरणबंद आंदोलन चल रहा है। वहीं इसको लेकर आज संथाल परगना प्रमंडल के सभी जनसेवक और अन्य संघों के साथ मिलकर बड़ा बांध से राजभवन तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 9 जून को सभी जनसेवक ग्रेड पे को घटाए जाने के विरोध में और अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में एकत्रित होकर न्याय यात्रा निकालेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CBSE स्कूलों में एडमिशन की पहली सूची जारी है। इधर बोकारो जिले के 3 सरकारी CBSE स्कूलों में 9वीं कक्षा में एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को पहली सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना सीट जो है वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, MBBS के छात्रों को पढ़ाने की तैयारी शुरू। इधर SNM MCH में इस साल MBBS में 100 सीटों पर एडमिशन होगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके साथ इधर परीक्षा से पहले बदल दिया विषय। इधर BBMKU की ओर से IRC पेपर बदल देने की वजह से BCom सेमेस्टर 2 के हजारों छात्र परेशान हैं। इसके
इसके साथ इधर विश्वविद्यालय में यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं 23 जून से शुरू होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक। इधर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति चंदन क्यारी इकाई की ओर से बैठक की गई और बैठक में 60-40 नियोजन नीति को रद्द करवाकर 90-10 नियोजन नीति लागू करवाने पर विचार की गई है। वहीं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करवाने के विस्तृत रूप में प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बेंगाबाद में पानी और बिजली के लिए हाहाकार। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पानी बिजली के लिए हाहाकार। इधर बेंगाबाद में पानी और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस व्यवस्था के खिलाफ माले ने ग्रामीणों के संग संबंधित विभाग के विरोध मोर्चा खोल दिया है और विभाग से इस व्यवस्था को सुधार करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में हरित क्षेत्र घटने से कम हो रही बारिश। इधर पलामू में वृष्टि छाया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और हरित क्षेत्र घटने से बारिश भी कम हो रही है। इसके साथ ही इधर हर जिले के प्रत्येक प्रखंडों के साथ ही लैंपस में किसानों के बीच 50% अनुदान पर धान का वितरण भी शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रेंटिस के लिए श्रम विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य। इधर बोकारो की युवाओं को अब अप्रेंटिस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। श्रम एवं नियोजन विभाग की ओर से अप्रेंटिस करवाने के लिए संस्थाओं को निबंधित कराने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर राज्य सरकार की योजनाओं का ले लाभ है। इधर कोडरमा डीसी ने सिमरकुंडी गांव का दौरा किए और डीसी ने गांव में स्थित राजकीय उत्क्रमिक मिडिल स्कूल के प्रांगण में ग्रामीणों को संबोधित किया है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जल जंगल और जमीन बचाने के लिए महाधरना 13 को। इधर भाकपा की बैठक हजारीबाग में हुई है। इसमें पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद महतो ने कहा है कि झारखंड में जल जंगल और जमीन की लूट मचा हुआ है। नदी नाला से लेकर शमशान तक की जमीन बेची जा रही है। इसको लेकर 13 जून को हजारीबाग में जल जंगल जमीन बचाने के लिए महाधरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उद्घाटन का बाट जो रहा पॉलिटेक्निक कॉलेज। इधर जयनगर प्रखंड के गोहाल में करोड़ों की लागत से बना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन उद्घाटन का बाट जो रहा है। दूसरी तरफ योजनाबद्ध तरीके से काम करे अधिकारी। इधर राजस्व एवं विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा आमजनों को जमीन से संबंधित कार्यों को आसानी पूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं और लोगों को इस दौरान योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए कहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 10 को। इधर झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 10 जून को होगा। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और सांसद शिबू सोरेन करेंगे और साथ ही साथ इस बैठक में मुख्य रूप से सरकार के नीतिगत फैसलों और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर गहन मंथन किया जाएगा। इसके साथ इधर सरकार ने पिछले दिनों राज्य के अंदर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 75% स्थानीय युवाओं को नियोजन में रखने का निर्णय लिया है। इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी और इससे लेकर श्रम विभाग की ओर से पोर्टल भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता की समस्याओं को शीघ्र निदान करने के निर्देश। इधर गढ़वा जिले में मंगलवार को डीसी शेखर जमुआर ने समग्नालय के सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया और बारी बारी से समस्याओं को सुना है और समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है और साथ ही मानदेय भुगतान और प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं को लेकर समीक्षा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के 10,000 आवेदन रद्द है। इधर इस साल 4 महीने में अब तक 27,073 लोगों ने धनबाद परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन इसमें से महज 16,847 लोगों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल सका है और कुल 10,224 आवेदकों को लाइसेंस नहीं मिल सका है और 10,000 से अधिक आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिनों में
में सौंपे खराब चापाकल की सूची। इधर लिट्टीपड़ा प्रखंड विसूत्री क्रियान्वयन समिति की कल एक बैठक हुई, जिसमें 2 दिनों में खराब चापाकलों की सूची सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर 10 जून से एनजीटी लागू कर सकता है बालू उठाव पर प्रतिबंध। इधर महेशपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास को 1 सप्ताह के अंदर शुरू करने के निर्देश दिए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी लाभुकों को यथाशीघ्र आवास निर्माण कार्य स्थल पर बालू गिराने का निर्देश दिया है। बताया है कि 10 जून से एनजीटी लागू होने के बाद बालू उठाव पर प्रतिबंध रहेगा, जिसे लेकर निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी में बंद आंगनबाड़ी केंद्र होंगे बंद। इधर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का शिष्टमंडल मंगलवार को सेविका सहायिकाओं के संग बैठक किए और जिले के केंद्रों में गर्मी अवकाश पर निर्णय लेने और बकाये प्रोत्साहन राशि भुगतान करने और जुलाई 2023 से सेविका के मानदेय में 500 रुपये और सहायिका के मानदेय में 250 रुपये मानदेय वृद्धि करने आदि की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2232 किसानों को सुखाड़ राहत योजना का लाभ है। इधर जामताड़ा डीसी फैज अक अहमद की अध्यक्षता में मंगलवार को सुखाड़ को लेकर के बैठक हुई। इस दरमियान डीसी ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के 2232 किसानों को भुगतान की स्वीकृति दे दिया है। साथ ही इधर सिमरिया में किसानों के बीच बांटे गए धान के बीज। इधर सिमरिया और टांडवा के किसानों की उपस्थिति में सिमरिया में किसान संगोष्ठी का कल आयोजन हुआ, जिसमें किसानों के बीच 50% अनुदान पर धान बीज वितरण किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव 16 जून को। इधर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर चुनाव को लेकर प्रत्याशी राज्य के सभी जिलों में भ्रमण कर पुलिस पदाधिकारियों से वोट करने की अपील किए हैं। जानकारी के अनुसार 15 जून को रांची में अधिवेशन समारोह में पहुंचने का निवेदन कर 16 जून को वोट करने की अपील किए हैं। यह अगली बड़ी खबर, अधूरे पीएम आवास को पूरा करने के निर्देश। इधर गांडे प्रखंड गिरिडीह जिला में कल गांडे बीडीओ विजय कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है। इसमें अधूरे पड़े आवास को पूरा करने के निर्देश दिए हैं और प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कुल 795 पीएम आवास अभी अधूरा पड़ा हुआ है। इसके साथ ही इधर प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा एक्ट के तहत होने वाले मजदूरी भुगतान का लाभ 100% लाभुकों को देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय में 4% इंक्रीमेंट की अनुशंसा। इधर खरसवा प्रखंड मुख्यालय में पारा शिक्षकों की संतोषप्रद सेवा संपुष्टि को लेकर बैठक हुई है, जिसमें मानदेय में 4% इंक्रीमेंट की अनुशंसा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 48 नगर निकायों में अगस्त में हो सकता है चुनाव। इधर झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 10 जुलाई तक नगर निकायों की अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराया जाए और इसी से संभावना है कि अगस्त में सरकार नगर निकाय का चुनाव संपन्न करा लेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा 22 से। इधर रांची विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम सत्र 2022 से 26 और बीए बीएससी बीकॉम और वोकेशनल ओल्ड कोर्स सत्र 2022 से 25 के सेमेस्टर 1 की परीक्षा 22 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई तक चलेगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसपी में जल्द प्रोन्नत होंगे डीएसपी रैंक के अफसर। इधर झारखंड पुलिस में डीएसपी रैंक के अफसरों को एसपी रैंक में शीघ्र प्रोन्नति दी जाएगी। यूपीएससी ने प्रमोशन के लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक 19 जून को तय किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान ऋण माफी योजना के लिए लगेंगे शिविर। इधर झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ देने के लिए रांची जिला प्रशासन प्रत्येक पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन करेगा और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। योजना में 5256 किसानों को लाभ देना है। इसके लिए 15 जून की तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार को गरीबों की नहीं है चिंता। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य की सरकार विकास विरोधी है। मुख्यमंत्री समेत सत्ताधारी दल के मंत्रियों को केवल
केवल अपने पद और परिवार की चिंता है। राज्य के लोग मजबूत हो, गांव और गरीब हालात में सुधार हो, इसकी कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल पास छात्रों को करनी होगी 1 साल की सेवा। इधर झारखंड में डॉक्टर और नर्सिंग के बाद अब सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों से डिग्री लेने वाले छात्र छात्राओं को 1 साल की अनिवार्य सरकारी सेवा देनी होगी। इसके लिए एडमिशन के समय ही छात्रों को बॉन्ड भरवाया जाएगा और साथ ही साथ इधर मानदेय के तौर पर 10,000 से लेकर 12,000 रुपये भुगतान किया जाएगा और उल्लंघन करने पर छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट जारी। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने मंगलवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा 13 मई को ली गई थी। आप सभी वेबसाइट पर जाकर के इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 10 जून तक चलेगी लू। झारखंड में अभी मौसम का मिजाज और गर्म होगा, धूप तेज होगी, तापमान बढ़ेगा और राज्य के कई हिस्सों में लू चलेगी। थोड़ी बारिश से भले ही कुछ जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। 10 जून तक लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ आदिवासी जमीन बचाने के लिए बने टास्क फोर्स। इधर आदिवासी जन परिषद के नेताओं ने कहा है कि आदिवासी जमीन की लूट रोकने के लिए हेमंत सरकार अविलंब विशेष टास्क फोर्स की गठन करे, इसकी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बार एसोसिएशन का चुनाव कल। इधर धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 जून को एसोसिएशन के 16 पदों के लिए मैदान में उतरे 89 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2089 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करेंगे। 9 जून को मतगणना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हरा राशन कार्ड वालों को दिसंबर और जनवरी का राशन जल्द। इधर हरा राशन कार्ड धारियों को दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के राशन का वितरण जल्द किया जाएगा और दोनों महीने का चावल डीलरों को गोदाम से अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को दिया गया है। के साथ इधर बिरसा नगर प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त जमा नहीं करने वालों का आवंटन रद्द हो जाएगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने सोमवार को ये आदेश जारी किया है। किस्त जमा करने के लिए 13 जून मंगलवार तक का समय दिया गया है। के साथ इधर उपचुनाव नहीं चाहिए तो संविधान में करे संशोधन। इधर टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबरों के कुल 214 में से 17 रिक्त हो चुका है। हालांकि यूनियन नेतृत्व उपचुनाव कराने से घबरा रही है। ऐसे में उपचुनाव नहीं करते हैं तो संविधान में संशोधन करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब आपराधिक चरित्र के लोगों को नहीं मिलेगा टेंडर। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल में अब आपराधिक चरित्र के लोगों को टेंडर नहीं दिया जाएगा। किसी कार्य योजना का टेंडर लेने या स्टेशन पर स्लॉट संचालन के लिए अब चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होगा।